रो के इस एपिसोड में जजमेंट डे टूटने वाली है ऐसा फिर से टीज किया जाता है और सेथ रॉलिंस ने फिर से अपने प्रोमो में सीएम पंक का रेफरेंस दिया। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग सेगमेंट की, जिसमें रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडाना के साथ आते हैं। रिया रिप्ली सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडाना के होने वाले मैच की बात करते हैं। फिर वे सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं कि उनमें से जो जजमेंट डे की हेल्प लेने का डिसाइड करेगा वही क्राउन जूल में वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। फिर वे अपने फेटल 5-वे मैच की बात करते हैं कि वही इस मैच को जीतेंगे, लेकिन जब वे ऐसा बोल रहे थे तब सैमी ज़ैन आ जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी पावर, चैंपियनशिप और जजमेंट डे की बातें सुन के। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कितने हो, मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक जजमेंट डे खत्म नहीं हो जाता। फिर रिया रिप्ली उनका और डेमियन प्रीस्ट का मैच अरेंज करते हैं, जिसके बाद वे तीनों सैमी ज़ैन को मारने वाले थे, लेकिन रिकासेट वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद रिकासेट और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होता है, जिसमें दोनों ने अच्छा काम किया। रिकासेट अच्छे हाई फ्लाइंग मूव्स मारते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो बार बार टोंट मारते हैं, जिससे उनको बहुत बू किया जाता है। मैच में रिया रिप्ली और जेडी मैकडाना के डिस्ट्रैक्शन से डोमिनिक मिस्टीरियो मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद रिकासेट जेडी मैकडाना को सुपर किक मारते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को सिंगल लेग कोड ब्रेकर मार के 450 स्प्लैश मारने वाले थे, लेकिन रिया रिप्ली उनको बचा लेते हैं। आगे जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें डेमियन प्रीस्ट अपने मनी इन द बैंक को क्राउन जूल में कैश इन करने की बात कर रहे थे और वे रिया रिप्ली को कहते हैं कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं है, क्या मैंने कोई मीटिंग मिस करी जिसमें यह तय हुआ कि हम एक दूसरे के मैच को बुक कर सकते हैं। लेकिन रिया रिप्ली बहाना बनाते हैं कि उन्होंने वो मैच इसलिए बुक किया ताकि जजमेंट डे स्ट्रॉन्ग दिख सके। लेकिन जब रिया रिप्ली उनको देख नहीं रहे थे तब डेमियन प्रीस्ट के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देता है और जब रिया रिप्ली उनकी तरफ देखते हैं तब डेमियन प्रीस्ट अपने एक्सप्रेशन बदल देते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। इससे ये पता चल गया कि रिया रिप्ली जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं वो डेमियन प्रीस्ट को जरा भी पसंद नहीं आ रहा। फिर मेन इवेंट में सैमी ज़ैन और डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है, जिसमें फिन बेलर रेफरी का ध्यान भटकाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो सैमी ज़ैन को मारते हैं, जिसकी वजह से जे उसो आकर दोनों को मारते हैं और डेमियन प्रीस्ट को सुपर किक मार देते हैं, जिससे सैमी ज़ैन डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट इस मैच के विनर बनते हैं। जिसके बाद जजमेंट डे सैमी ज़ैन और जे उसो को मारने लगते हैं, जिससे कोडी रोड्स उनको बचाने आते हैं। वे डेमियन प्रीस्ट को अनाउंस टेबल पर क्रॉस रोड्स मारने जा रहे थे, लेकिन जेडी मैकडाना उनको बचा लेते हैं, जिससे उनको क्रॉस रोड्स पड़ता है, लेकिन टेबल ब्रेक नहीं होता और क्राउड वन मोर टाइम के चेंज लगाते हैं, जिससे कोडी रोड्स उनको एक और क्रॉस रोड्स मारते हैं। फिर वे माइक लेकर डेमियन प्रीस्ट को कहते हैं कि तुम्हारे पास मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम जब चाहे तब चैंपियन बन सकते हो, फिर भी तुम फिन बेलर, रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे चल रहे हो। जजमेंट डे के बैक स्टेज सेगमेंट और कोडी रोड्स के इस प्रोमो से ऐसा लग रहा है कि डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के बीच लीडरशिप को लेकर झगड़ा होगा, जिसकी वजह से या तो डेमियन प्रीस्ट को जजमेंट डे से निकाला जाएगा या फिर जजमेंट डे फ्रैक्शन ही नहीं बचेगा। शो में ड्रू मैकिंटायर का वीडियो पैकेज दिखाते हैं, जिसमें वे अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वे WWE चैंपियनशिप जीते तो भी उस टाइम पर जीते जिस टाइम को कोई याद नहीं करना चाहता। उसके बाद वे कहते हैं कि जब मैं 2020 में चैंपियन बना था तब मेरा पहला टाइटल डिफेंस सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट था, लेकिन क्राउन जूल में मेरे अगेंस्ट उसका आखिरी टाइटल डिफेंस होने वाला है। जिसके बाद सेथ रॉलिंस आकर कहते हैं कि कोविड का टाइम सबके लिए बुरा था और उस टाइम पर तुम्हारे साथ जो हुआ उससे कई ज्यादा बुरा कई लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मुझे माफ करना कि तुमने जैसा सोचा था उस तरह से तुम चैंपियनशिप नहीं जीत पाए और ये रोना धोना रहने दो। लेकिन वे इस प्रोमो में क्राइमी और रिवर भी कहते हैं। सेम ऐसा ही जंगल बॉय ने AEW ऑल इन में कहा था। इसी सेंटेंस की वजह से जंगल बॉय और CM पंक के बीच बैक स्टेज फाइट हुई थी और इसी कंट्रोवर्सी के चलते AEW ने CM पंक को निकालने का फैसला किया था। इसलिए सेथ रॉलिंस का इस सेंटेंस को यूज करना, वो भी एक नहीं 2 बार, ये इंडिकेट करता है कि शायद CM पंक WWE में रिटर्न आने वाले हैं। खैर, सेथ रॉलिंस के
प्रोमो के बीच में ही जेडी मैकडाना पीछे से उन पर हमला करते हैं और उनका मैच शुरू हो जाता है। ये मैच शुरू तो सही तरीके से हुआ, जहां सेथ रॉलिंस फुल कंट्रोल में थे, लेकिन आगे जेडी मैकडाना उन पर हावी हो जाते हैं। मेरे हिसाब से WWE को यह मैच स्क्वॉश मैच रखना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से जेडी मैकडाना को जजमेंट डे में दिखा रहे हैं उसके हिसाब से सेथ रॉलिंस जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है उनको इस मैच को आराम से जीत लेना चाहिए था। अगर ऐसा ही मैच दिखाना था तो इस मैच को मेन इवेंट में रखना चाहिए था। मुझे पता है कि यह मैच मेन इवेंट लेवल का नहीं था, लेकिन सेथ रॉलिंस के पास जो चैंपियनशिप है वो मेन इवेंट लेवल की है। अगर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के मैच को मेन इवेंट में नहीं रख रहे तो समझ लो कि वे इस चैंपियनशिप की वैल्यू डाउन कर रहे हैं। खैर, इस मैच में डेमियन प्रीस्ट अपनी ब्रीफकेस और एक रेफरी को लेकर आते हैं, लेकिन वे कैश इन नहीं करते और मैच को सेथ रॉलिंस जीत लेते हैं। शो में अल्फा एकेडमी और NXT के क्रीड ब्रदर्स का भी मैच था। इसमें जब ओटी स्पिन कर रहे होते हैं तब क्रीड ब्रदर्स में से एक उन पर 450 स्प्लैश लगाते हैं और उन तीनों के ऊपर चैट गेबल मूनसॉल्ट मारते हैं। वो एक अच्छा स्पॉट था। फिर मैक्सिन डुप्री और आईवी नाइल के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसे अकीरा तोजावा उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईवी नाइल उनको जर्मन सुप्लेक्स लगा देते हैं और मैच को क्रीड ब्रदर्स जीत लेते हैं। फिर मिस टीवी होता है जिसमें गंथर गेस्ट होने वाले थे, लेकिन मिस के 2 बार बुलाने के बावजूद वे नहीं आते। उनकी जगह लेडविग काइजर और जियोवानी विंची आते हैं। लेडविग काइजर कहते हैं कि गंथर को तुम जब चाहो तब नहीं बुला सकते और वे मिस को क्लाउन कहते हैं, जिससे मिस उनको साइड किक और जियोवानी विंची को थर्ड व्हील कहते हैं, जिसकी वजह से जियोवानी विंची उनको कुछ कहते हैं और मिस शॉकिंग रिएक्शन देख के कहते हैं कि ये बोल सकता है, तालियां बजाओ, ये बोल सकता है। और वे लेडविग काइजर को पूछते हैं कि तुम इसको बोलने के लिए अलाउ कर रहे हो। जियोवानी विंची कहते हैं कि मैं जब चाहूँ तब बोल सकता हूँ, लेकिन लेडविग काइजर कहते हैं कि तुम तभी बोलोगे जब गंथर या फिर मैं तुमको बोलने को कहूंगा। फिर गंथर वहाँ पर आते हैं और मिस को कहते हैं कि ये 2023 है और तुम अभी भी टॉक शो चला रहे हो, और उनको कहते हैं कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम मेरे नीचे आते हो और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता। मिस कहते हैं कि मैंने इनविजिबल जॉन सीना का इंटरव्यू लिया था, वो तुम्हारे से ज्यादा एंटरटेनिंग था, और वे अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि ये जो टाइटल तुम्हारे शोल्डर पर है उसको मैंने सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और रिलेवेंट बनाया था और मुझे वो दोबारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस यहाँ पर गलत नहीं है, क्योंकि गंथर से पहले मिस ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस बनाया था। खैर, बाद में काइजर मिस टीवी के डेकोरेशन को बिगाड़ रहे थे, जिससे मिस उनको मारते हैं, लेकिन अकेले होने की वजह से उनको जब किक पड़ती है तब वे रिंग से चले जाते हैं। फिर वे बैक स्टेज एडम पियर्स से टाइटल मैच मांगते हैं, लेकिन वहां ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और बाद में रिकासेट और आइवार की भी एडम पियर्स से बात होती है, जिससे इन चारों का नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए फेटल 4-वे मैच अगले हफ्ते को होगा, जिसमें मुझे लगता है कि मिजी विनर होंगे, क्योंकि इस सेगमेंट से WWE ने उनको हील से बेबी फेस बनाया है, जिससे उनका और गंथर का मैच फ्यूचर में हो सके। इसके अलावा DIY और इंपीरियम का भी मैच होता है, जिसमें चांपा और जोनी गार्गेनो मीट इन द मिडल मार के मैच को जीत लेते हैं। फिर ज़ाया ली और कैंडिस लेरे का मैच होता है, जिसमें ज़ाया ली की स्पिनिंग किक कैंडिस लेरे के सर पर बुरी तरह से लग जाती है, जिससे रेफरी मैच को खत्म कर देते हैं और ज़ाया ली को विनर डिक्लेयर करते हैं। इस हेलोवीन स्पेशल ड्रॉ में नटालिया और चेल्सी ग्रीन का ट्रिक और स्ट्रीट फाइट मैच होता है। ये मैच बस मजे के लिए था। मैच के विनर चेल्सी ग्रीन होते हैं। आपको कैसा लगा ये रो कमेंट में जरूर बताइए।